जन्नत ईमानदारों का एक खूबसूरत घर है। जन्नत की गलियां सोने से बनी हैं जो खुदा की मौजूदगी और जलाल को ज़ाहिर करती हैं। जन्नत के बारे में यहाँ 5 हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ हैं। पहला, अब्दी रिहाइशगाह। जन्नत ईमानदारों की अब्दी रिहाइशगाह है। यूहन्ना की अंजील 14वां बाब 2 आयत। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। इसका मतलब है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जन्नत में जगह तैयार कर रहे हैं, जहाँ हम हमेशा रहेंगे। दूसरा, खुदा की मौजूदगी। ईमानदार खुदा की मौजूदगी में उसके जलाल का तजर्बा करेंगे और उसकी इबादत करेंगे। मुकाशवा की किताब 21 बाब उसकी 3 आयत। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। तीसरा, खुशियाँ ही खुशियाँ। जन्नत खुशियों और खुशियों की जगह है जहाँ आंसू पोंछ दिए जाते हैं। ईसाया की किताब 25 बाब 8वीं आयत। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावन ने ये फरमाया है। चौथा, उसी के साथ हुकूमत करना। ईमानदार आसमान पर यीशु मसीह के साथ हुकूमत करेंगे। ईमानदार मसीह के साथ आसमान पर मसीह के जलाल और इख्तियार को बांटते हुए हुकूमत करेंगे, जैसा कि बाइबल मुक़द्दस में 2 तीमुथियुस 2 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे, अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। पांचवा, मज़ीद मौत नहीं। जन्नत में मज़ीद मौत नहीं होगी। ईमानदार हमेशा की ज़िंदगी जिएंगे, जैसा कि बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है। मुकाशवा की किताब 21 बाब उसकी 4 आयत। और वो उनकी आँखों के सब आंसू पोंछ देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहुनाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहेंगी। जन्नत हकीकी है। जन्नत उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के साथ अब्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने के लिए तैयार हैं। जन्नत ईमानदारों के लिए अब्दी ज़िंदगी की जगह है, वो जगह जहाँ खुशी ही खुशी होगी। जन्नत वो जगह है जहाँ हम यीशु मसीह के साथ हुकूमत करेंगे, जहाँ मज़ीद मौत नहीं होगी और कोई गम नहीं होगा। क्या आप जन्नत में अब्दी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह को अपना रब और अब्दी निजात दहिंदा कबूल करना चाहिए और उसे अपनी ज़िंदगी में आने और अपनी ज़िंदगी का मालिक बनने के लिए कहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। Subscribe.